तो जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि मियाँ वाली के मुख्तलिफ़ रंग हैं और उन रंगों में, उन रवायात में, उन कल्चर में एक कल्चर है। तो मेरे पीछे एक छोटा सा स्टॉल नज़र आ रहा होगा, देखने में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन इस स्टॉल को करीबन 60 साल हो चुके हैं। कहना चाह रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है एजुकेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो अगर मैं पूरी की खासियत खानों में जो है उनमें से एक चीज़ का ज़िक्र ना हो तो वो समझ लें कि हमारा फूड कॉर्नर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं इरफान ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गपशप विद इरफान ख़ान। आपको पता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, इसके सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आइए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और आपको मियाँ वाली के मज़ीद मुख्तलिफ रंग दिखाते हैं। मियाँ वाली के अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तारीख़ी पस मंज़र में, तो पाकिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान से बनने से पहले की और उसके बाद की, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं कि जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार जो है वो अदा किया सियासत में। उसमें अगर मैं पहले बात करूं तो आपने नवाब ऑफ कालाबाग का नाम सुना होगा, नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के वक्त गवर्नर रहे हमारे मगरबी पाकिस्तान के। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरा नाम जो सियासी शख्सियत के साथ साथ मजहबी शख्सियत के भी जो है वो उनका नाम आता है, मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी साहब का। तो उनका ताल्लुक़ भी इसी सरज़मीन से है। इसके बाद सियासत का ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है जिस तरह पाकिस्तान में, तो उसमें और भी बहुत सारे नाम आते हैं कि जिन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में और बड़े पैमाने पर जो है वो सियासत की। उसमें हम अगेन जैसे अभी हम स्पोर्ट्समैनशिप में बात कर रहे थे तो नाम आता है इमरान ख़ान का। इमरान ख़ान जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, तो उनका नाम जो है इस सरज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है और बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है वो सियासत में मनवाया, और कुछ अभी भी सियासत के मैदान में आपको नाम नज़र आएंगे, जिसमें आपको सियासत के इस मैदान में कुछ शख्सियात इस दुनिया से जा चुकी हैं, जिनमें हम जो है वो अमीर अब्दुल्ला ख़ान रोखड़ी की बात करें, डॉक्टर शेर अफगन ख़ान न्याज़ी की बात करें, तो ये ऐसे नाम हैं जिनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा सियासत के मैदान में, पाकिस्तान की वफाकी सियासत हो या पंजाब की सियासत हो। इसके साथ साथ अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे, जिस तरह अभी मौजूदा दौरे हुकूमत में आपने सिप्तैन ख़ान का नाम सुना होगा, जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपने पार्लिमानी वफाकी या सूबाई लेवल पर और भी नाम सुने होंगे, जिसमें हम अमजद अली ख़ान की बात करें जो हमारे मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, पार्लिमानी जो है वो अमूर के जो है वो नुमाइंदे भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें और बहुत सारे जो है नामों में जो है वो अहमद ख़ान बचर का नाम काबिल फ़हरिस्त है, जो पंजाब में नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है आदिल ख़ान रोखड़ी की मैं बात करूंगा, जो यंग सियासतदान हैं और अपनी आप को जो है वो सियासत के मैदान में मनवाने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ साथ आपने अली हैदर नूर का नाम सुना होगा, अली नूर हैदर का नाम सुना होगा आपने, जो पंजाब में मियाँ वाली की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है बबली ख़ान का नाम आपने सुना होगा, जो पंजाब में इस शहर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अमीर अब्दुल्ला ख़ान रोखड़ी की मैं बात कर रहा था, तो उसके साथ साथ जो है गुल हमीद ख़ान रोखड़ी की मैं बात करूँगा, जिन्होंने सूबाई और नेशनल सतह पर जो है वो नुमाइंदगी की।
अभी हम पंजाब स्पोर्ट्स ग्राउंड मियांवाली में बैठे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएट है और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है वो गेम्स के लिए ग्राउंड सेट किए गए हैं। जैसे अभी हम क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हैं, इसके साथ साथ हमारे जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बैडमिंटन जो है वो ग्राउंड है। इसी के साथ साथ वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का एरिया भी मखसूस किया गया है और साथ एक जिम्नेज़ियम जिम खाना भी जो है वो बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हम मियांवाली के स्पोर्ट्स जो है की बात करें या स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करें तो पाकिस्तान के नामी गिरामी जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो इंटरनेशनल स्टार्स हम कहते हैं जिनको, तो उनमें भी 2-3 नाम काबिल फ़हरिस्त हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान ख़ान की। तो आप सबको पता है कि वो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन रहे हैं, अभी भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और हमारा जो वाहिद वर्ल्ड कप जो हमने जीता 1992 का, तो उसकी कप्तानी भी इमरान ख़ान ने की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिसबाह-उल हक का नाम आपने सुना होगा, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। तो उनका ताल्लुक़ भी मियांवाली से है। और फिर आजकल बड़ी फॉर्म में है शादाब खान। तो शादाब खान जो एक ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो उनका ताल्लुक़ भी इसी मिट्टी से है। मियांवाली के अगर हम बात करें नौजवानों की तो ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। रूटीन में अगर आप मियांवाली के किसी भी एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कॉमन गेम्स जो है वो खेलते हुए नौजवान नज़र आएंगे। जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा कि नौजवान बड़े शौक़ से हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, इसके साथ साथ बैडमिंटन जो है वो बड़े शौक़ से यहाँ पे खेली जाती है। इसके साथ साथ जो इन गेम से हटकर जो एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो है टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी का आपने सुना होगा। एक तो मियांवाली का जो सालाना जो मेला होता है यहाँ पे मौसम बहार में, तो उसमें टेंट पैकिंग जो है उसको बाकायदा तौर पर दिखाया जाता है और बड़े शौक़ से जो है यहाँ पर नौजवान जो है वो घोड़सवारी के साथ साथ नेज़ाबाजी भी करते हैं। कहना चाह रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है एजुकेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में साइंसेस और सोशल साइंसेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है उनके एडमिशन्स हो भी रहे हैं और उससे पहले इनरोलमेंट है भी सही। करीबन अब तक जो है इनरोलमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में 4000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो स्टूडेंट्स की है। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि हमारे इस एरिया में एजुकेशन के हवाले से ख़ासी परेशानी थी, ख़वातीन के हवाले से, हमारी बच्चियों के हवाले से, और हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 to 80% जो है इनरोलमेंट वो हमारी बच्चियों की है जो मुख्तलिफ़ मैदानों में अपने आप को मनवा रही हैं। मियांवाली में हम एजुकेशन की अगर बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के हवाले से ख़ासी तब्दीली आ रही है। पहले बहुत सारी मुश्किलात थी लेकिन अब वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं, आ चुके हैं। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में गवर्नमेंट कॉलेजेस में तकरीबन 18 कॉलेजेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन 18 कॉलेजेस में से
2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं और 16 एसोसिएट कॉलेजेस काम कर रहे हैं। इन कॉलेजेस के अलावा जो है मियां वाली डिस्ट्रिक्ट में एक कैडेट कॉलेज काम कर रहा है और इसके साथ साथ एक पीएफ का कॉलेज भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ मुतादिद किस्म के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स भी काम कर रहे हैं। उन स्कूल्स में बहुत सारे बड़े फेमस ब्रांड्स जिसमें द स्मार्ट स्कूल, स्पिरिट स्कूल, अलाइड स्कूल और इसके अलावा जो है फौजी फाउंडेशन, पीएफ स्कूल और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली के अलावा यहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। इसके अलावा जो है नवल यूनिवर्सिटी भी इसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो कॉलेजेस में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और इसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रांड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। मियां वाली के खानों की बात हो रही है तो बेसिकली मियां वाली में आपको पंजाब और केपी के दोनों साइड के खानों का जो है वो टेस्ट नज़र आएगा। यहाँ पे आपको कबायली टच भी नज़र आएगा और पंजाब का टच भी नज़र आएगा। और मियां वाली की खासियत खानों में जो है उनमें से एक चीज़ का जिक्र ना हो तो वो समझ लें कि हमारा फूड कॉर्नर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो है मियां वाली का कटवा। मियां वाली का कटवा मियां वाली का कटवा जो है वो बेसिकली ये मिट्टी का एक बहुत बड़ा कटवा होता है जो आजकल नापैद हो चुका है। शहरों में तो नज़र नहीं आता, ये गांव में शायद कहीं की नज़र आ जाए। तो ये स्पेशल बीफ जो है वो इस कटवे में मिट्टी के जो है वो बहुत बड़ा बर्तन होता है उसमें जो है वो हल्की आंच पर बनाया जाता है और इसका जो टेस्ट है वो एक मुनफरिद टेस्ट नज़र आता है आपको। और मियां वाली में ये अक्सर आपको जितने भी फूड कॉर्नर हैं बड़े या होटल्स हैं आपको उसमें रवायती खानों में कटवे का टच ज़रूर नज़र आएगा। तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट मियां वाली में मौजूद हूँ। आपको जैसे मैंने बताया हम इसके मेन बाज़ार में खड़े हैं। आपको मेरे पीछे एक छोटा सा स्टॉल नज़र आ रहा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा है लेकिन इस स्टॉल को करीबन 60 साल हो चुके हैं। तो ये बड़ा ही फेमस मशहूर मामा हलवे वाला। मैंने आपको बताया कि अगर मियां वाली की फ़ूड की बात करें तो उस फूड में हलवे का ज़िक्र बहुत जो है वो प्रोमिनेंट है। यहाँ आपको ख़ुसूसन सुबह के वक्त जैसे मूसा खेल का पुलाव, मियां वाली का पुलाव मशहूर है, उसके साथ साथ मियां वाली का हलवा भी जो है वो बड़ा फेमस है। और मियां वाली का हलवा जो है वो ख़ुसूसन सुबह के नाश्ते में लोग बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ सुबह तक नहीं होता बल्कि पूरे दिन चलता रहता है। और अभी आप मेरे सामने जो है आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर हलवा अभी भी बिक रहा है, हालांकि अभी दोपहर से भी आफ्टरनून का टाइम होने वाला है। मियां वाली का ये हलवा जो है इसको मखंडी हलवा भी कहते हैं और दोधी का हलवा भी। इसका प्रोसेस जो है वो रात को शुरू होता है, रात को इसका जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं और सुबह जो है फिर जाके इसको बनाया जाता है। अब इसको चेक करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। प्रॉपर जो ये रूटीन के हलवे जो आपको मुख्तलिफ शहरों में नज़र आते हैं पंजाब में, उन सब से ये जो है अलग थलग इसका टेस्ट है। अच्छा, ये 2 कलर्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है तो ये चीनी के साथ बनाया जाता है और दूसरा जो है वो डार्क ब्राउन कलर में जो है वो आपको नज़र आएगा जो गुड़ के साथ बनाया जाता है। ये गुड़ वाला हलवा भी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके कलर और शेड में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा।
ये गुड़ में बनाया जाता है और ये वाला जो है वो चीनी में बनाया जाता है। तो व्यूवर्स, आपको पता है कि हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में हैं और मियांवाली के मेन शहर में हैं। तो जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि मियांवाली के मुख्तलिफ रंग हैं और उन रंगों में, उन रवायात में, उन कल्चर में एक कल्चर है मियांवाली की चप्पल का, खेड़ी का। तो यहाँ इस चप्पल को वैसे खेड़ी बोला जाता है। तो ये हमारे रवायात में है और सालों से वो मुख्तलिफ डेकेड्स में हम ये देख रहे हैं कि मियांवाली के कल्चर में जो है ये आपको खेड़ी नज़र आएगी पहने हुए, छोटे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, तो वो आपको ये मुख्तलिफ जो है खेड़ी के डिज़ाइन जो है आपको पहने हुए वो नज़र आएंगे। ये बेसिकली प्योर मियांवाली का एक डिज़ाइन है जिसको मियांवाली की चप्पल कहते हैं। और ये थोड़ा सा जो डिफरेंट डिज़ाइन है, ये लावे की चप्पल इसको बोला जाता है। लावा एक इलाका है, अगर आप नमल को क्रॉस करेंगे टूवर्ड्स तलागंग साइड पे तो आपको जो है वो लावा एक जगह का नाम है, वहाँ बेसिकली ये बनती है। लेकिन ये दोनों डिज़ाइन प्रोमिनेंट हैं मियांवाली में। शादी का फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो, लोग बड़े शौक़ से शलवार कमीज़ के साथ जो है इस खेड़ी को, इस चप्पल को पहनकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में इस खेड़ी के साथ साथ जो है वो धोती का कल्चर भी है, पगड़ी का कल्चर भी है। कि यहाँ जैसे KP के में रवायत है पठानों की, कबाइलियों की, कि वो पगड़ी सर पर बांधते हैं या जो है वो एक पटका बांधते हैं या जिसको तुरा हम बोलते हैं। उसके साथ साथ ये खेड़ी का इस्तेमाल बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो सारे लोग करते हैं और बड़ी खूबसूरत ये पहने हुए जो है वो नज़र आती है। अब ये कल्चर आपको पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी नज़र आता होगा। लोग बड़ी खुशी से ऑर्डर प्लेस करते हैं और इस चप्पल को जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मंगवाते हैं। हम मियांवाली के शहर में मौजूद हैं और मैं इस वक्त हाजी नज़ीर साहब की शॉप पर हूं, जो बड़े पुरानी कारीगर हैं, जो मियांवाली की खेड़ी को बनाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। मियांवाली की तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से हम मुख्तलिफ़ शख्सियात पर बात कर रहे थे। तो अगर मैं इस पस मंज़र में फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस में बहुत सारे नौजवानों के नाम हैं जिन्होंने इस ज़रख़ेज़ मिट्टी के लिए अपना नाम वक्फ़ किया, शहादतें नोश फरमाईं। उनमें एक नाम मेजर जनरल सनाउल्लाह खान नियाज़ी का आता है, जो वार ऑन टेररिज़म में उन्होंने शहादत नोश फरमाई और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तारीख़ी हवाले से इसके अलावा जनरल नियाज़ी का नाम काबिल ज़िक्र आता है। सकूत ढाका में आपने सुना होगा उनके बारे में और उनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से है। इसके अलावा मियांवाली की तारीख़ में अगर हम फ़न की दुनिया की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे नाम काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम फ़न की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में सिंगर्स की बात करें तो बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले ईसा खेलवी। जी हाँ, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की बात करें तो उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ साथ शफ़ाउल्लाह खान रोकड़ी और उनके बेटे ज़ीशान खान रोकड़ी का नाम भी काबिल फ़हरिस्त है। इसके साथ साथ अता मोहम्मद खान नियाज़ी और शराफत अली खान जैसे नाम भी काबिल ज़िक्र आते हैं। अदब की दुनिया में अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में जाएं तो हमें बहुत पुराने और बड़े फेमस नाम नज़र आते हैं, जिसमें तिलुक चंद महरूम उर्दू शायर का नाम काबिल ज़िक्र है। इसके साथ साथ जो है वो जगन्नाथ आज़ाद का नाम काबिल फ़हरिस्त है, जिन्होंने उर्दू और हिंदी में
शायरी की। इसके साथ साथ मैं अगर आज कल के दिनों की बात करूं तो बड़े सालों से मज़हर नियाज़ी का नाम जो है वो काबिल फ़हरिस्त है, जिन्होंने अपनी शायरी से जो है अपना लोहा मनवाया और सराइकी दुनिया में उनका नाम जाना पहचाना है। इसके साथ साथ एक और शख्सियत सराइकी वसेब की, वो हैं सराइकी वसेब में एक और नाम ज़हीर अहमद महारवी का नाम आता है, जिनकी पोइट्री, जिनकी शायरी का एक अपना अंदाज़ है। फ़न की इस दुनिया में एक और नाम कौसर नियाज़ी का, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और उनकी पोइट्री आज भी पढ़ी जाती है और सुनी भी जाती है। अली के अगर मशहूर शख्सियात, ऐसी शख्सियात जिन्होंने बिज़नेस में या बाकी कामों में अपना नाम रोशन किया, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो अब इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है और नेशनल लेवल पर भी, वो है SK नियाज़ी ग्रुप। जी हाँ, सरदार खान नियाज़ी जो CEO हैं रोज़नामा पाकिस्तान के और इसके साथ साथ रोज़ TV के। इसके अलावा उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। शोबिज़ की दुनिया में और बहुत सारे नाम भी जाने पहचाने हैं, उसमें एक नाम अजमल ख़ान नियाज़ी का भी आता है, जो बहुत बड़े कॉलम निगार थे और उन्होंने अपना नाम रोशन किया। मियाँ वाली की हिस्ट्री में मशहूर शख्सियात में एक और काबिल रश्क नाम जो है वो एक फ़ीमेल का है और वो हैं अलीका आसिफ़ी। अलीका आसिफ़ी के बारे में बताऊं तो ये एक अफ़गान रेफ्यूजी थी, जिन्होंने हज़ारों अफ़गानी जो मुहाजिरीन थे जो मियाँ वाली में आकर सेटल्ड हुए, उनको तालीम दी और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। जी व्यूवर्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद तो बहुत बड़ा है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये मेरा होम टाउन था। इसके साथ साथ मैं पिछले 2-3 साल से मियाँ वाली में हूँ और मैंने यहाँ अक्सर औक़ात लोगों से जब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की तो मुझे फ़ील हुआ कि बहुत सारे लोग मियाँ वाली की जो हिस्ट्री है उसको नहीं समझते। इवन कि यहाँ तक उनको नहीं पता था कि मियाँ वाली का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसका स्टार्ट कब हुआ। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अपने होम टाउन पे काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया, बहुत सारे मराहिल से गुज़रा और उन मराहिल के बाद, कोशिशों के बाद मेरी ये कोशिश आपके सामने आई है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आप पसंद करेंगे और अगर आपको मेरा ये व्लॉग, ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यकीन करें आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े मीनिंगफुल होते हैं और आप लोगों का जो प्यार अब तक मुझे मिला है मैं वो भुला नहीं सकता। मेरा जिस तरह चैनल ग्रो कर रहा है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अक्सर औक़ात मैं कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि फ़र्दर भी आपको इसी तरह एंटरटेन करूँ और मेरे इस चैनल के ज़रिए आपको व्लॉग्स, विज़िट्स तो मिलें लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिले। तो इस उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।